चलिए अब जोधपुर आपको लिए चलते हैं। सीएम अब संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। मंत्रिमंडल के मेरे साथी शिक्षा मंत्री सम्मानीय मदन दिलावर जी, मंत्रिमंडल में मेरे साथी चिकित्सा मंत्री भाई गजेंद्र खीवसर जी, हमारे राज्यसभा के सांसद सम्मानीय श्री राजेंद्र जी गहलोत साहब, सम्मानीय हमारे विधायक पब्बाराम जी बिश्नोई साहब, अतुल जी बंसाली जी, देवेंद्र जोशी जी, अर्जुन लाल गर्ग जी, बाबू सिंह राठौड़ जी, भैराराम सेवल जी, हमारी एसीएस गायत्री राठौड़ जी चिकित्सा, कृष्णकांत पाठक जी सचिव कार्मिक, हमारे सरदारपुरा से प्रत्याशी रहे हमारे महेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे देवेंद्र सालेचा जी, मनोहर पालीवाल जी, जगराम बिश्नोई जी और सभी मेरे साथीगण, जनप्रतिनिधिगण, नागरिक गण, विभिन्न विभागों में नौकरी के लिए चयनित कार्मिक गण, विभिन्न योजनाओं के चयनित लाभार्थी गण, छात्र एवं छात्राओं, टैबलेट और टूल किट योजना की स्कूटी योजना में सभी मेरे लाभार्थी भाई और बहनों, मीडिया के साथी, सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं प्रदेश की 8 करोड़ देवतुल्य जनता और यहां उपस्थित सभी महान भावों को भी मैं नमस्कार करता हूं। आपने देखा होगा हमारी सरकार को 1 साल पूरा होने जा रहा है। हमने 15 दिसंबर को जब हमारी सरकार बनी थी, हमने आपके बीच में हमारी बात रखी थी कि हम आपको हर साल हमारी सरकार के काम का हिसाब हर साल हम आपको देंगे। मैं बंधुओं में बताना चाहता हूं कि हम सरकार का हिसाब पूरा 1 साल का हमारी सरकार क्या कर रही है, हम 12, 13, 14, 15 तारीख को आपको हर क्षेत्र का हिसाब मिलेगा कि हमारी सरकार ने क्या किया है। मैं राज्य सरकार का उपलब्धियों भरा 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित आज ये रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन युवा शक्ति की आशा और उम्मीदों और सपनों को साकार देगा। मैं इस अवसर पर अपनी उपलब्धियों से राजस्थान का मस्तक गर्व से ऊंचा कर देने वाली हमारी युवा शक्ति का अभिनंदन करता हूं। असीम ऊर्जा से भरी युवा शक्ति से बात करते हुए मैं अपने आप को अत्यंत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत पूरी दुनिया के सामने आत्मविश्वास से भरी हुई जो हुंकार भर रहा है, उसके पीछे अगर कोई है तो हमारी युवा शक्ति है, हमारी युवा शक्ति है। आपकी ताकत है। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और यहाँ का युवा पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रहा है। हाल ही में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में पधारे हमारे प्रधानमंत्री जी ने डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डेटा और डिलीवरी की बात की थी। तो डेमोग्राफी से उनका मतलब हमारे युवा ही था। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आने वाले अनेक वर्षों में भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र रहेगा। हमारे पास सबसे बड़ा कुशल युवा वर्ग ही हमारे पास होगा। प्रदेश में निवेश लाकर हमारी युवा शक्ति की असीम ऊर्जा का उपयोग करने के लिए ही हमने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया और इस आयोजन से आने वाला 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश रोजगारों के लाखों अवसर पैदा करने का काम करेगा। आप सब युवा हमारे देश का भविष्य, आपकी अपार ऊर्जा, अनंत क्षमता, समर्पण की भावना प्रदेश को प्रगति के सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का काम करेगी। युवा नए विचारों को अपनाते हैं, नवाचार करते और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए काम करते हैं। जिस देश या प्रदेश का युवा रचनाधर्मी है, सृजनशील है, नवाचारी है, उस देश और प्रदेश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि युवाओं की आशाओं,
और अपेक्षाओं के मुताबिक कार्य कर सकूं। इसी कड़ी में आज प्रदेश में तीसरा मुख्य रोजगार उत्सव आयोजित किया गया है। सरकार की वर्षगांठ, पहली वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में पहला समारोह हमारी युवा शक्ति को ही समर्पित है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार युवाओं के उत्थान की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उनकी शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार के लिए हमने संकल्प के साथ काम शुरू किया है। हमने प्रण लिया है कि युवाओं की उम्मीदों पर कोई कुठाराघात नहीं होने देंगे। युवा विकास की रीढ़ है और कोई भी सरकार युवाओं को पीछे धकेलकर और उनके सपनों को तोड़कर देश और प्रदेश के विकास का स्वप्न नहीं देख सकती है। लेकिन पिछली सरकार के भ्रष्टाचार से भरे 5 साल के कार्यकाल में आपने अनेक कष्ट उठाने पड़े हैं। जिम्मेदारों ने आपके सपनों को तोड़ने में और आपके भविष्य को अंधकार में बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। मैं आपको उन कष्टों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूं। आपके दर्द को मैं महसूस कर सकता हूं। आप आज जिस पड़ाव पर हैं, मैं भी उस दौर से गुजर चुका हूं। मुझे याद आते हैं वे दिन जब मैंने भी आपकी तरह किसी सपने के साथ मैंने भी बीएड की थी और मैंने सोचा था कि मैं भी समाज की सेवा कर सकूं और मैं वहां पूरी तरह से समाज की सेवा करते हुए देश के विकास में अपना योगदान निभा सकूं। एक साधारण किसान परिवार में पले ग्रामीण शिक्षित युवा के लिए नौकरी का जो महत्व होता है उसे मैं भली भांति से जानता हूं, क्योंकि जिस दिन युवाओं को नौकरी मिलती है उसके घर में जो खुशी होती है, उसके परिवार में खुशी होती है, उसके रिश्तेदारों में बहन के यहाँ, बुआ के यहाँ, मामा के यहाँ जो एक उत्सव मिलता है, जब फोन पर बताते हैं कि मेरे इस भाई को, मेरी इस बहन को नौकरी मिली है, तो एक परिवार नहीं अनेक परिवार उस खुशी से झूम उठते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, यही वजह है कि हमारी सरकार बनते ही हमने भर्ती माफिया तंत्र के खात्मे के लिए कदम उठाए। आज नतीजे आप लोग के सामने हैं। पिछली सरकार के 5 साल में आपने देखा, एक और जहां राजस्थान के युवा अपनी मेहनत से भविष्य गढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर पेपर लीक माफिया उन सपनों को कुचलने में जुटे हुए थे। हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि इन गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा कि जिस तरह से हमने कार्रवाई की है, हमने पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ विशेष मुहिम चलाई, उन्हें पकड़ने के लिए लगातार कार्रवाई की और आज उस नेटवर्क को हमने तोड़ने का काम किया है। आज हर एक माफिया, हर एक दोषी, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, अब यह जान चुका है कि राजस्थान की धरती पर किसी को भी युवाओं के भविष्य को तबाह करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हमने जो एसआईटी गठित की थी वो इस पूरे माफिया तंत्र को जड़ से खत्म करने के लिए काम कर रही है। यह लाखों युवाओं के सपनों का सवाल था।